Hello friends, welcome math learning. Today we solve exercise 2A fraction class 7 तारिस अग्रवाल. फ्रेंड्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम फ्रैक्शन का थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे. तो इंट्रो में मैं क्या क्या कवर करूँगा. सबसे पहले हम फ्रैक्शन जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है. उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन जानेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन. उसके बाद हम थोड़ा सा और जानेंगे. चलिए जब तक इतना देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है. द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b वेयर a एंड v आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन. मतलब ये a अपॉन v की फॉर्म में जो फ्रैक्शन होता है, जो भी डिजिट होता है वो फ्रैक्शन ही कहलाता है. राइट. तो देखते हैं. जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 9/12 ले लिया. तो ये फ्रैक्शन है फ्रेंड्स. ये जो फॉर्म में लिखा है ना a अपॉन v, इसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं. और जैसा कि इसमें लिखा है आर नोन एज फ्रैक्शन नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स तो आप जानते ही हैं कि क्या होते हैं. जैसे अगर 1 2 3 ऐसे जितने भी लिखना चाहें अनगिनत 100,000 तक होते हैं. राइट. तो चलिए फ्रैक्शन तो हमने समझ लिया. अब हम फ्रैक्शंस की टाइप समझते हैं. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं. फर्स्ट हमारा होता है डेसिमल फ्रैक्शन, सेकंड प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इम्प्रॉपर एंड फोर्थ मिक्स फ्रैक्शन. इतने मैं आपको समझाऊंगा. तो सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स देखते हैं. ए फ्रैक्शन whose denominator is any of the numbers 10, 100, 1000 etc. तो इसमें क्या है कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे दे, बाई चांस अगर हमें किसी ने दिया कि 3/10, क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन है, तो हम कैसे बताएंगे. इसमें होता है कि 10, 100 या फिर 1000 अगर नीचे है, मतलब जीरो रिलेटेड, तो मतलब जैसे 100 है, 1000 है, लैख है एक्सेट्रा, ये आपकी बुक में भी होगा. तो आप ज़रूर इसको एक बार समझिए मेरे संग वीडियो देखते हुए, तो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो यही होती है डेसिमल फ्रैक्शन. राइट. तो चलिए आगे देखते हैं. इसमें और भी कुछ होता है फ्रेंड्स. अगर हमें कोई बोले 39 डिवाइड 36, इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स. इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे है 39-36. तो इसे कैसे फॉर्म में करते हैं ये देखते हैं फ्रेंड्स. ये डेसिमल हटाएंगे 1, और जितनी डिजिट हैं हम उतने ज़ीरो लगा देते हैं. इसीलिए ये डेसिमल फ्रैक्शन बन जाता है. अगर यहाँ पे 7 भी होता, 0 होता, तो हम एक ज़ीरो और लगा देते हैं. दिस इज़ वी इम्पॉर्टेंट, आप समझ के रखिए. चलिए अब आगे बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की. प्रॉपर फ्रैक्शन, चलिए देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator are called a proper fraction. मतलब फ्रैक्शन जो उसका न्यूमरेटर होता है वो लेस देन, मतलब जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर में. जैसे किसी ने हमें दे दिया 99/3 दे दिया, तो कोई पूछ रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से. ये होता है. तो अगर जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 54/90. फ्रेंड्स ये होगा, दिस इज़ राइट, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा. ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की.
चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और समझते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया 90 अपॉन 39। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि मैंने बताया ना न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये बड़ा होता है, इट इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे पहचानेंगे, ये इसकी पहचान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की और समझते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या। Mixed fraction, a number which can be expressed as the sum of natural number and a proper fraction is called the mixed fraction। मतलब है कि अगर कोई नंबर 1/3/4 की फॉर्म में लिखा है, इस वे में लिखा है, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, राइट। तो अब फ्रेंड्स मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सादा फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई हमें बोले इसको हमें ऐसी वाली फॉर्म में बनाकर दिखाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ। 5/6 की ऐसी, सॉरी, हमें इसको a/b की फॉर्म में बनाना है। कोई हमसे कहे तो हम कैसे बनाएंगे समझ लेते हैं एक बार। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 12/3/2। कैसे करते हैं इससे पहले देखते हैं यही चीज़। मतलब होता है कि जो ये है, ये पार्ट, अरे एक मिनट, जो ये पार्ट है उस पार्ट की इस पार्ट से मल्टीप्लाई करी, 12×2 = 24। जो आंसर आया उसको इसमें प्लस कर दिया, तो 12 बन जाए 12, तो 2 × 12 + 3 = 12×2 = 24 + 3 24 25 26 27। तो फ्रेंड्स हमें इसको a/b की फॉर्म में लिखना है, राइट। तो कैसे लिखेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। 27 आया, जैसे कि 27, तो हम जब जो आंसर आ गया इस मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद उसको ऊपर लिखते हैं, और ये जो है ये इसको नीचे लिख देते हैं। बस ये हो गया हमारा a/b की फॉर्म में आ गया, राइट। तो अब हमें अगर कोई बोले कि हमें इस वाले को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे, चलिए देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए हमें किसी ने दे दिया 12/2, सॉरी, हमें किसी ने दे दिया 12/5 दे दिया, तो और कह दिया कि इसको कन्वर्ट करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे ये जानते हैं फ्रेंड्स। इसका सीधा सा फंडा होता है, हमें डिवाइड करना होता है। 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 × 10 ही लगाएंगे फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद 2 बचा, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसका एक तरीका होता है, इस टाइप से चक्कर चलता है, इस टाइप से। तो 2/2/5 इज़ द आंसर। अभी अगर आपको कोई डाउट है, आपका डिवाइड गलत हो गया है, तो हम सिंपल सा देख लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, 2 × 5 = 10, 10 + 2 = 12, आ गया 12।
12/5। तो यानी कि आपने कन्वर्ट सही करा है, आपका डिवाइड भी गलत नहीं है। ये छोटी डिजिट है, अगर बड़ी डिजिट होती है तो कभी कभार हमारा डिवाइड गलत भी हो जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सा, जिसमें क्या अंतर क्या है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब जो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो। जैसे कि हमें किसी ने दे दिया 2/3, 7/3, 4/3, राइट। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये है हमारी लाइक फ्रैक्शन। ओके। तो अनलाइक फ्रैक्शन देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब जैसे कि 2/3, 7/3, 8/2। फ्रेंड्स ये 2 है, ये वाला। ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रैक्शन हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये जो है ना, ये डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो ये क्या है, अनलाइक, राइट। तो यही डिफरेंट अंतर होता है लाइक फ्रैक्शन में और अनलाइक फ्रैक्शन में। Thank you. If you understand the step-by-step introduction of fraction chapter in this video, please subscribe my channel Learn Math Learning and press the bell icon to get the latest video update. Thank you.